गहरे जंगल के बीच में छिपा एक प्राचीन किला, जहां सैकड़ों साल पहले राजा महाराजा की भयानक कहानियां दफन हैं। अंधेरी रात में जब किले के दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, तब एक खौफनाक आवाज गूंजती है। क्या उस रात राजा ने किया था ऐसा सौदा, जिसके बाद किला आज तक खून के आंसू बहा रहा है? इस कहानी में खुलेंगे वो राज जो सदियों से दफन थे। रहस्य और भय से भरी इस कहानी को अंत तक देखने की हिम्मत करो, क्योंकि यहाँ मौत भी डरती है। ये कहानी है एक प्राचीन राज्य की, जहाँ के राजा महाराजा अपने खौफनाक निर्णयों के लिए मशहूर थे। इस राज्य का एक हिस्सा, जो कि गहरे जंगलों में स्थित था, सदियों से लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इस हिस्से में स्थित था एक विशाल और पुराना किला, जिसे लोग शापित किला के नाम से जानते थे। इस किले की कहानी जितनी पुरानी थी, उतनी ही डरावनी भी। इस किले के बारे में कहा जाता था कि जब भी कोई राजा इस किले में जाता, वह वापस कभी नहीं लौटता। समय के साथ यह जगह पूरी तरह से सुनसान हो गई और लोग इसे मौत का किला कहने लगे। लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। राजा वीरभद्र सिंह इस राज्य के सबसे ताकतवर राजा माने जाते थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण राज्य में शांति और समृद्धि थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब घटना ने उन्हें इस किले की ओर खींच लिया। राजा ने सुना था कि इस किले में छिपा हुआ है एक ऐसा खजाना जो अमरत्व का वरदान देता है। राजा, जो खुद को अमर बनाना चाहते थे, इस खजाने की तलाश में निकल पड़े। रात का समय था जब राजा और उनके कुछ विश्वासी सैनिक किले में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था, और किले के भीतर से एक रहस्यमयी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, किले का माहौल और भी भयावह होता गया। किले के एक कमरे में राजा ने देखा कि एक पुराना ताज और एक जड़ी बूटी से भरा घड़ा रखा हुआ था। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस ताज को अपने सिर पर पहन लिया। उसी क्षण किले की दीवारें कांपने लगीं और एक खौफनाक चीख सुनाई दी। राजा के सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और उस घड़े में से जड़ी बूटी पी ली। कुछ ही पल में राजा के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह एक पिशाच था, जो सदियों से उस खजाने की रक्षा कर रहा था। पिशाच ने राजा से कहा, जो भी इस खजाने को प्राप्त करेगा, उसे अमरता तो मिलेगी, परंतु उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएगी। राजा ने यह सुनकर अपनी तलवार निकाली और पिशाच पर वार किया, लेकिन पिशाच पर कोई असर नहीं हुआ। पिशाच ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन गए हो। अब तुम्हारी आत्मा इस किले के साथ हमेशा के लिए बंध गई है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। राजा का शरीर वहीं रहा, लेकिन उनकी आत्मा पिशाच में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वह खुद इस किले का रक्षक बन चुके थे। राजा वीरभद्र सिंह की कहानी का अंत तो हुआ, लेकिन उनका खौफ और आतंक आज भी उस किले में जीवित है। कहा जाता है कि रात के समय किले के दरवाजे अपने आप खुलते हैं और राजा की आत्मा वहां भटकती रहती है। आज भी जो कोई उस किले में जाने की हिम्मत करता है, वह कभी वापस नहीं आता। इस किले की कहानी अब भी लोगों के दिलों में दहशत का कारण बनी हुई है। क्या आप इस किले की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे? किले की सच्चाई जानने के लिए आपको किले के भीतर जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना होगा। आपको किले के इतिहास, वहाँ के पिशाच और खजाने की कहानी और वहाँ होने वाले अजीबोगरीब घटनाओं को समझना होगा। यह सफर डरावना और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं, तो किले में प्रवेश कर सकते हैं और उसके रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। किले में रखा गया पुराना ताज और जड़ी बूटी की कहानी भी उतनी ही रहस्यमय और भयानक है, जितना कि यह किला खुद। कहा जाता है कि कई सदियों पहले इस किले में एक महान लेकिन अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों के बल पर अमृता का वरदान प्राप्त करना चाहता था। उसने वर्षों तक गहन तांत्रिक साधना की और अंततः उसने वह जड़ी बूटी तैयार की, जिसके सेवन से अमृता प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन तांत्रिक को यह पता था कि इस शक्ति के साथ एक भयानक शाप भी जुड़ा हुआ है। इस अमृता के वरदान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की आत्मा हमेशा के लिए इस किले में कैद हो जाएगी और वह शांति नहीं पा सकेगी। इस बात को जानकर तांत्रिक ने उस जड़ी बूटी को एक घड़े में सील कर दिया और उसे किले के गुप्त कमरे में छिपा दिया। उसने साथ ही एक पुराना ताज भी रखा, जो उस खजाने की पहचान के रूप में था।
यह ताज एक प्रतीक था जो इस बात का संकेत देता था कि यह खजाना किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। तांत्रिक ने इस खजाने की रक्षा के लिए अपनी आत्मा को पिशाच में परिवर्तित कर लिया। उसने अपनी आत्मा को उस किले से बांध लिया ताकि कोई भी इस खजाने को प्राप्त न कर सके। इस प्रकार वह तांत्रिक अपने ही जाल में फंस गया और उसकी आत्मा पिशाच बनकर किले में कैद हो गई, जो आज भी उस खजाने की रक्षा करती है। इसलिए जब राजा वीरभद्र सिंह ने उस ताज को पहना और जड़ी बूटी पी, तो वह तांत्रिक पिशाच के रूप में प्रकट हुआ और राजा को शापित कर दिया। उस तांत्रिक का मकसद था कि वह किसी भी कीमत पर इस अमृता के वरदान को किसी और के हाथ में न जाने दे। यही कारण है कि पुराना ताज और जड़ी बूटी किले में रखे गए थे, अमृता का लालच और इसके साथ जुड़े शाप के कारण।